एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। वहीं पर 11 टू 12 की जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। जी हाँ, कब तक आपकी आंसर की आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, इसको लेकर अपडेट आया है। तो फाइनली हम लोग समझते हैं कि आखिर कब तक आपको आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो अभी आंसर की थी वो सभी की रिलीज नहीं हुई थी, यानी कि 11 टू 12 की जो फाइनल आंसर की वो अभी भी रह गई थी, जो है फाइनल आंसर की आउट होना। तो फाइनली डेट आ चुकी है, वो भी हम लोग समझेंगे कि कब तक आपकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी आयोग की वेबसाइट पर। और वहीं पर फाइनल रोस्टर, इसको लेकर बड़ी अपडेट है कि जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्या अपडेट है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एंड जो है अब रिजल्ट आपका किस दिन आने वाला है टीआरई 3 का, इस पर भी हम लोग डिटेल में चीज़ें समझेंगे। टीआरई 4 में एलिजिबिलिटी और साथ ही डोमिसाइल, इसको लेकर भी अपडेट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। जो अपडेट आया है पहले उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आ रही है कि टीआरई 3 के उच्च माध्यमिक यानी कि 11 टू 12 की जो है कल रात जारी, यानी कल रात तक जारी होगा फाइनल आंसर की, यानी फाइनल आंसर की जो है आपको कल, यानी ये इन्फॉर्मेशन कल की है, 9 अक्टूबर को आपको देखने को मिल जाएगी 11 टू 12 की फाइनल आंसर की। ठीक है। और जो है बच्चे एक विषय का आंसर की जो है किया जा रहा है तैयार, क्योंकि एक आंसर एक सब्जेक्ट जो है उसकी अभी आंसर की कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो उसको तैयार करके आपको रात के 9 बजे तक देखने को मिल जाएगी आयोग की वेबसाइट पर। तो आयोग की वेबसाइट पर जैसे ही आंसर की अपलोड होती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो यानी 9 बजे के बाद आज आपको 9 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी फाइनल आंसर की। वहीं पर जो है कल जीएडी को फाइनल रूप से भेज दिया जाएगा टीआरई 3 का रोस्टर, क्योंकि रोस्टर जो क्लियरेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आयोग को भेज दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में जो है सभी जिलों से प्राप्त रोस्टर का जो है फाइनल किया जा रहा है मिलान। ठीक है, क्योंकि सभी जिलों से जो रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट है वो मिल गई थी विभाग को, अब उसको जो है मिलान किया जा रहा है। और जो है कल जीडी से एचएम और हेड टीचर का रोस्टर भेज दिया जाएगा आयोग को। कुछ बिंदुओं पर जीडी में फंसा था पेंच, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु थे जहां पर डिस्टरबेंस हो रही थी। शिक्षा विभाग में जो है अब सभी प्रकार के रोस्टर क्लियरेंस की जो है परेशानी हुई खत्म, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस जो है हर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हो चुका है विभाग को। और वहीं पर सभी रोस्टर आयोग को मिलते ही जल्द दिया जाएगा फाइनल अपडेट कि यस जो है सभी रोस्टर क्लियरेंस जो मिले हैं रिपोर्टें वो बिल्कुल सही हैं और रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। कल जो है मुख्य सचिव अमृतलाल जो है मीणा करेंगी जो है आयोग के साथ बैठक, और चेयरमैन और सचिव के साथ मुख्य रूप से होगी रिजल्ट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। यानी कि क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, विभाग को भी भेजा जा चुका है। अब वो रोस्टर क्लियरेंस जो भेजा गया है वो चेक किया जाएगा कि ये सही है या नहीं सही, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद जो है रिजल्ट के बारे में बात की जाएगी कि आखिर कब तक जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो फाइनली बहुत जल्द आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा टीआरई 3 का, क्योंकि 11 टू 12 की जो आंसर की अभी बाकी रह गई थी वो भी जो है आज डिक्लेयर हो जाएगी। 9 बजे के बाद आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट का भी रह गया था आंसर की बनाने को, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ। बट कोई बात नहीं, फाइनली आपको देखने को मिल रही है आपकी आंसर की। और रिजल्ट आपका जो है वो अक्टूबर के लास्ट में ही देखने को मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक आप वेट कर सकते हैं कि यस 30 अक्टूबर तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए इसके पहले जो है रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं। ठीक है, अभी आयोग की बैठक होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा, फिर जो है रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये आपका कभी भी हो सकता है फाइनल आंसर की जारी होने के बाद।
तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखिए, क्योंकि आयोग पे डिपेंड करता है, वो रिजल्ट के पहले भी करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर रिजल्ट के बाद भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखने हैं। एटलीस्ट आप इसकी वजह से बाहर ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट नहीं हैं, ठीक है? तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए और आज आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस जो है सभी डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हो चुका है आयोग को। अब आयोग इस पर चेक करेगा कि रोस्टर क्लियरेंस सभी कंप्लीट हैं, सही से हैं या फिर नहीं है। अब बात करते हैं टीआरई 4 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही जो है डोमिसाइल। देखिए टीआरई 4 में वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जिनका बीएड कंप्लीट हो या फिर बीटीसी कंप्लीट हो, और साथ ही जो है अगर वो बिहार के ही हैं तो उनका एस्टेट कंप्लीट हो, या फिर वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनका क्या है, सीटेड क्वालिफाई हो। और सीटेड में 90 नंबर होंगे तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे, वैसे आप वहाँ पे वैलिड नहीं माने जाओगे, ये भी जो है ध्यान रखना है। लेकिन अदर स्टेट अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएंगे, ये तो डिपेंड करता है जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही मेंशन होगा कि डोमिसाइल लागू है या फिर नहीं है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है कोई रियल ऑथेंटिक अपडेट नहीं आ रही है कि डोमिसाइल वो लागू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए, जिससे जो है बिहार के अभ्यर्थियों को उसका बेनिफिट हो, वो अदर स्टेट ना जाएं। लेकिन आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है, वो डिपेंड करता है आयोग पर ही। ये क्लियर तभी हो पाएगा जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि उसमें डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट भी अप्लाई करेंगे, यानी 50-50 चांसेस हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि सीटेट दिसंबर वाले जो हैं वो टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे, उनको मौका मिल जाएगा। जितना टीआरई 3 डिले हो रहा है उतना ही टीआरई 4 में सीटेट वालों को मौका मिलेगा। तो सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन हुई है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी बहुत अच्छे से। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ था वैसे ही मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, आपका भी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाई नहीं सीटेट क्लास है, मतलब सीटेट का सिलेबस है। अगर आप अच्छे से सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। सीटेड वालों को मौका मिलेगा टीआरई 4 में, और टीआरई 4 में बहुत सारी वैकेंसी देखने को भी मिलेंगी। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपकी जो है सीटेड में अगर 90 आपके नंबर होंगे तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी फाइनली आपको आपके आंसर की रात के 9 बजे के बाद देखने को मिल जाएगी। जैसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होती है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।